नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से जो हम लोक कथाएं लेकर आ रहे थे, फोक टेल्स, वो भी बंद था क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारी स्टोरीज थी, शॉर्ट स्टोरीज थी। लेकिन आज थोड़ा और भी अच्छी स्टोरी हम यहाँ ट्रांसलेट करने वाले। आज की जो फोक टेल है वो है इजिप्तियन फोक टेल, यानी मिस्र आप सभी को पता है, पिरामिड वगैरह है वो इजिप्त है, उसी की इजिप्तियन फोक टेल यानी कि इजिप्त की लोक कथा। चलिए देखते हैं। भी हम अपने देश के लोक कथाएं तो हमेशा सुनते ही रहते हैं बचपन से, लेकिन जो विदेशों की, बाहरी देशों की लोक कथाएं वो किस प्रकार से होती है वो हमें आज देखने को मिलेगा। आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और आज की स्टोरी भी वैसी है। स्टोरी का टाइटल सुना सुनाया है जैसे को तैसा, लेकिन स्टोरी बहुत अलग है और इसमें जो यूज होने वोकेबलरीज है और ग्रामर्स है वो आपको बहुत नए मिलने वाले हैं, पुरानी की प्रैक्टिस होने वाली है, नए नए वर्ड्स मीनिंग मिलने वाले हैं सही प्रोनाउंसिएशन के साथ। तो आपकी इंग्लिश से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, आपको इंग्लिश आसान लगने लगेगी। आप नीचे कमेंट्स में, बाकी वीडियो कमेंट्स में आप देख सकते हैं, बहुत लोगों को फायदा हुआ। बस आप लोग कुछ नहीं करना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है, जो जो आपको हार्ड लग रहा है लिखते जाइए, जो आपको लग रहा है कि मुझे नहीं पता था वो समझने वाली बात आप लोग लिख लीजिए बस। और वोकेबलरी को, हार्ड वोकेबलरी को लिख लीजिए, उसका अपने शब्दों में प्रोनाउंसिएशन के साथ कि ऐसे उच्चारण किया जाता है, बस फिर आप लोग को इंग्लिश आसान लगने लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा। कोई जैसा तैसा नहीं लिखा हुआ है, बट इसका मीनिंग ये होता है जैसे को तैसा, यानी जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। चलिए देखते हैं भी ऐसे क्यों। सिम की, है ना, क्या नाम लिखा हुआ है, सिम की सफर्ड फ्रॉम पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या होता है? पॉवर्टी, गरीबी को पॉवर्टी कहा जाता है, लिख लीजिए। तो सिम की सफर्ड, सफर्ड मतलब होता है ग्रस्त थी, है ना, ग्रस्त था। ये मेरे ख्याल से ये जेंट्स है, मैन, अब इसमें पता नहीं चल पा रहा, नाम लड़की जैसा लग रहा है। तो फ्रॉम यानी से, पॉवर्टी गरीबी से ग्रस्त था, पीड़ित कहते हैं, ग्रस्त कहते हैं, उसे सफर कहा जाता है। उसी का सेम सफर्ड बोलते हैं, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ऐसे। ही वॉज, हाँ ठीक है, ही वॉज वेरी पुअर। अब कैसे पता चला लड़का है? क्योंकि ही लिखा हुआ है, मुझे यहाँ नाम से ऐसा लग रहा था कि लड़की होगी। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। देखिए हर एक वर्ड का मीनिंग बताते जा रहा हूं। फॉर डेज देयर वॉज नथिंग टू ईट इन हिज होम। फॉर डेज, अब ये 4 डेज 4 दिनों वाला 4 नहीं है, 4 FOUR 4 होता है। ये फॉर समय के लिए लगाया गया, जब समय पता नहीं कितने दिनों तक तो केवल फॉर का यूज करते। फॉर डेज कई दिनों तक ऐसे यूज किया जाता है। देयर वॉज तो वहां था, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। यदि देयर के बाद कोई वॉज, वर, इज आर लग रहा है तो आप समझिए देयर का कोई मीनिंग नहीं निकालना है। इसे हम इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं। कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर का यूज करते हैं, ठीक है। तो नथिंग यानी कुछ भी नहीं था। टू ईट खाने के लिए, वर्ब के पहले यदि टू आ जाए तो के लिए ज्यादातर यूज करते हैं, हर जगह नहीं बट के लिए। टू ईट खाने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, ऐसे। इन यानी में हिज होम उसके घर में खाने के लिए बहुत दिनों तक कुछ भी नहीं था। क्लियर हो गया यहां तक के? रोजिया ही नाम है। ऑलवेज टोल्ड हिम, सॉरी यहां पे था हिज वाइफ रोजिया, उसकी पत्नी रोजिया, ऑलवेज यानी हमेशा, टोल्ड हिम उससे कहती थी। टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड होता है। उससे कहती थी, क्या कहती? टू यूज उपयोग करने के लिए। हिज हेड अपने दिमाग का, हेड यानी सिर होता है, अपने सिर का उपयोग करना तो नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पे बोल सकते हैं अपने दिमाग का उपयोग करने के लिए। एंड वर्क हार्ड और कड़ी मेहनत करने के लिए उसकी पत्नी कहती थी भाई दिमाग का यूज करो, कुछ कड़ी मेहनत करो। बट पुअर सिम की वॉज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट। लेकिन गरीब सिम की, वॉज यानी था, वेरी सिंपल बहुत ही सीधा साधा। अब यहाँ पे देखिए पुअर यानी बेचारा भी होता है, पुअर यानी गरीब भी होता है, बेचारे के लिए भी यूज करते हैं हम, बेचारा बोल देंगे। लेकिन बेचारा सिम की बहुत ज्यादा सीधा साधा। एंड इनोसेंट, इनोसेंट यानी देखिए एक तो निर्दोष भी होता है, बेगुनहगार भी होता है, और इनोसेंट यानी मासूम भी होता है। यहाँ पे हम मासूम ले लेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा सीधा साधा और मासूम था। एवरीवेयर ही गॉट चीटेड, एवरीवेयर यानी हर जगह, ही गॉट चीटेड यानी वह ठगा जाता था, धोखा मिला। ही गॉट यानी उसे मिला, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है। गॉट किसका सेकंड? गेट का। गेट यानी प्राप्त करना, मिलना। ही गॉट उसे मिला, ही गेट्स वह मिलता है या उसे मिलता है। क्लियर हो गया? तो उसी का सेकंड फॉर्म है। चीटेड यानी था धोखा, उससे हर जगह धोखा मिला। मेनी अ टाइम
ही वुड नॉट गेट द वेजेस फॉर हिज लेबर मेनी अ टाइम, यानी कई बार। ही वुड नॉट गेट, उसे नहीं मिलता था, है ना। पास्ट टेंस में कुछ नहीं होता था, कुछ होता था तो हम वुड का यूज करते हैं, नहीं होता तो वुड नॉट का यूज करते हैं। वुड का और भी यूज है, फ्यूचर विल की जगह भी वुड का यूज किया जाता है। पास्ट में कुछ चीज नहीं होता था, कुछ होता था तो भी हम वुड का यूज करते हैं। अरे वो खेलने जाया करता था, खेलता था इस समय, तो वहां पर भी वुड का यूज, जैसे यूज टू का यूज करते हैं ना, वैसे वुड का भी यूज होता है। नॉट देखिए गेट यानी मिलना, द वेजेस, उससे वेजेस है ना मजदूरी, मजदूरी नहीं मिलती थी, फॉर यानी के लिए, हिज लेबर, अपनी, लेबर यानी क्या होता है, वही मेहनत, अपनी मेहनत के लिए कई बार उसे मजदूरी भी नहीं मिलती थी। अदर्स टुक फुल एडवांटेज ऑफ हिज सिंप्लिसिटी, अदर्स यानी जो दूसरे लोग थे, टुक लेते थे, उठाते थे, ऐसे यूज किया जाएगा। फुल एडवांटेज पूरा फायदा उठाते थे, ऑफ यानी का, हिज यानी उसकी, सिंप्लिसिटी सादगी, सबको उसकी सादगी का, भोलापन था, सादा, जो सीधा साधा था उसका सब कोई पूरा फायदा उठाते थे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, मुझे बहुत पसंद है। इतने डिटेल में पढ़ रहे हैं, सोचिए आपको कितना ज़्यादा सीखने को मिल रहा है। बस आप लोग को ये मान चलिए ट्यूशन पढ़ने आए हैं, 1 घंटा देना है, आधा घंटा देना है, बस आप लोग को यही बस करना है। वन डे, एक दिन, रोजिया सजेस्टेड, है ना, रोजिया नहीं रोजिया, जेड आगे तो ज, गजल होता है वैसे। रोजिया सजेस्टेड, रोजिया ने सलाह दी, दैट की, दैट यानी वह भी होता है, जो भी होता है, की भी होता है, बहुत सारा होता है। ही शुड गो, उसे जाना चाहिए, शुड के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। शुड का यूज कब करते हैं, जब हम किसी को एडवाइस देते हैं ना, यू शुड ड्रिंक मिल्क, तुम्हें दूध पीना चाहिए, यू शुड गो टू द जिम, तुम्हें जिम जाना चाहिए, तो हम वहां पे शुड का यूज करते हैं। गो टू प्रीपोजिशन है, किसके पास जाने के लिए बोल रही है, हिज रिच फ्रेंड, अपने या उसके अमीर दोस्त फजरी के पास जाने के लिए, जाना चाहिए, सलाह दी। एंड आस्क फॉर सम वर्क, आस्क फॉर यानी होता है मांगना, उसे आस्क फॉर बोलते हैं, और कुछ काम मांगना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट कम से कम। ही वॉन्ट चीट हिज फ्रेंड सिमकी, ही वॉन्ट, वॉन्ट क्या होता है, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म, है ना, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट होता है, विलन नहीं होता, वॉन्ट होता है। जैसे डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है, डज नॉट का डजेंट होता है, डिड नॉट का डिडंट होता है, वैसे विल नॉट का वॉन्ट होता है। तो नहीं करेगा, नहीं खाएगा, नहीं पिएगा, ऐसे चीट या धोखा, कम से कम वो धोखा नहीं देगा अपने दोस्त सिमकी को। ही हैड मेनी फील्ड्स, ही हैड, उसके पास बहुत सारे खेत थे, किसी के पास कुछ चीज था तो हम हैड का यूज करते हैं। हॉर्सेस एंड कैटल, घोड़े और पशु, उसे हम कैटल कहते हैं, मवेशी जिसे कहा जाता है। He could employ सिमकी in field work. He could, वह could यानी सकता था, कैन यानी सकता है, उसी का पास फॉर्म could, क्या कर सकता था, एम्प्लॉय यानी काम पर रख सकता था सिमकी को, इन यानी में, फील्ड यानी खेतों में, फील्ड वर्क, फील्ड वर्क यानी वही हम खेतों के काम को फील्ड वर्क बोलेंगे। और या आजकल फील्ड वर्क वो होता है, घूम घूम के जाते हैं ना बैंक वाले, फील्ड वर्क करते हैं, वही फील्ड वर्क। पहले जमाने में खेती किसानी, आज का फील्ड वर्क मतलब ऑफिस वर्क यानी ऑफिस में बैठ काम करना, फील्ड वर्क यानी घूम घूम के काम करना, वही फील्ड वर्क है। यहाँ पे खेती किसानी बोलेंगे, यानी खेती की काम। या इन टेकिंग केयर, टेक केयर यानी क्या होता है, देखभाल करना, उसी का टेकिंग केयर आ गया, ऑफ एनिमल्स, और जानवरों की देखभाल में वो उसे लगा सकता था। रोजिया थॉट दैट, रोजिया ने सोचा कि फजरी वुड हेल्प, फजरी मदद करेगा, देम उसका। देखिए यहाँ पे विल की जगह वुड का यूज हुआ है, वहां पे पास्ट वाला वुड था, यहाँ पे देखिए सेंटेंस, रोजिया थॉट, रोजिया ने सोचा कि वो उसका मदद करेगा, सोचा पास्ट टेंस, मदद करेगा फ्यूचर टेंस। ऐसे सेंटेंस जहां पे देखिए थिंक का सेकंड थॉट का यूज हो गया, पहले पास्ट का यूज हुआ हो सेंटेंस में, फिर फ्यूचर की बात की गई हो, तो वहां विल की जगह वुड का यूज किया, यही सही ग्रामर है। उसने कहा वो जाएगा, उसने कहा पास्ट टेंस हो गया वो जाएगा, तो वहां विल की जगह वुड का यूज किया जाएगा। मेकिंग अ लिविंग, सॉरी मेक अ लिविंग, उसकी आजीविका चलाने में मदद करेगा। लिविंग है ना आजीविका, रोटी कपड़ा मकान। सिमकी अग्रीड टू हिज वाइफ्स आइडिया, सिमकी राजी हुआ, टू हिज वाइफ्स एडवाइस, अपनी पत्नी के, अपॉस्ट्रोफी ऐसे ने कहा कि पत्नी के सुझाव पर राजी हुआ। एंड वेंट और गया, गो वेंट गॉन, तो हम गया के लिए सेकंड फॉर्म वेंट का यूज करेंगे। फिर प्रीपोजिशन आ गया, कहाँ गया, हिज फ्रेंड फजरी, अपने फ्रेंड फजरी के पास। मेरे मुंह से फर्जी ऐसे निकलता था,
बाय नाउ, है ना, उसके पास गया और अब तक उसे बाय नाउ बोलते, अब तक फजरी हैड बिकम वेरी कनिंग एंड सेल्फिश, और अब क्या हो गया था उसका वही दोस्त, बिकम हो गया है ना, क्या हो चुका था, हैड बिकम। अच्छा, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, दिया था, लिया था, चुका था, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आप देख रहे हैं हैड का यूज हुआ है। हैड के बाद यदि आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, बन गया था, ऐसे। बिकम फर्स्ट फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म भी बिकम होता है, बिकम, बिकेम, बिकम। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बन गया था या बन चुका था। वेरी कनिंग, बहुत धूर्त, एंड सेल्फिश, यानी बहुत ज्यादा चालाक और स्वार्थी बन चुका था। ही शोड सिंपैथी, और उसने क्या किया, दिखाई, सिंपैथी यानी क्या होता है, दया, सिंपैथी दिखाई, सहानुभूति दिखाई, टू सिमकी, सिमकी की तरफ, एंड स्पोक, और कहा, स्पीक का स्पोक हो गया, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो स्पोक। देखिए इतने डिटेल में समझा रहा हूं, बस आप लोग लास्ट तक के देखा करें क्योंकि आपको ही फायदा मिलने वाला है। ऑल राइट, ठीक है, आई विल गिव यू अ फील्ड, मैं तुम्हें एक खेत दूंगा। विल फ्यूचर टेंस, गागेगी, विल के बाद वो आपका फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है, मैं तुम्हें खेत दूंगा। यू शैल टिल इट, यानी तुम उस पर क्या करोगे, खेती करोगे, टिल खेती करोगे। वी शैल शेयर द हार्वेस्ट हाफ एंड हाफ, वी शैल शेयर, हम क्या करेंगे, बांटेंगे। हार्वेस्ट यानी जो भी कटाई होगा, फसल होगा, उसे हार्वेस्ट कहते हैं। हाफ एंड हाफ, आधा आधा हम बांट लेंगे। तुम्हें मैं जमीन दूंगा, हमारे तरफ छत्तीसगढ़ में से मेरे ख्याल से अधिया बोलते हैं, अधिया देना, यानी आधा आधा हिस्सा, वो खेती वेती सब वो करेगा, बट मेरा जमीन है तो मुझे आधा मिल जाएगा, जमीन का ये फायदा है। और बेचारे उनके पास जमीन नहीं है, मेहनत कर सकते हैं तो मेहनत करेंगे, तो आधा आधा अधिया, और उधर वही बोल रहा है, क्लियर है। बोला कि आधा आधा हम बांट लेंगे। देखिए कौन धोखा किया, क्या हुआ, अब यहाँ पे पता ही चल रहा है, जैसे कि उसका दोस्त अब क्या हो गया, चालाक धूर्त बन चुका है। अब क्या हुआ, सिमकी वॉज वेरी प्लीज, सिमकी बहुत प्रसन्न था, प्लीज कृपया वाला प्लीज नहीं, प्लीज्ड, प्रसन्न होना, खुश होना, खुश हुआ, पास बहुत खुश हुआ। ही रैन होम, वह घर गया, अब रैन यानी भागा, ऐसा हो जाएगा रन रैन, तो घर भागा। एंड गेव द गुड न्यूज, और गेव यानी दिया, देखिए यहां पर भी रन का रैन हो गया सेकंड फॉर्म, गिव का सेकंड फॉर्म गेव हो गया, ये पास्ट सिंपल टेंस का सेंस, गया, खाया, पिया, ऐसे। और कहा गया, घर गया, तो टू होम नहीं, होम के पहले टू नहीं लगाते हैं। और अच्छा समाचार है ना, खुशी का जो समाचार दिया, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी को खुशखबरी सुनाई। रोजिया, रोजिया को, सी वॉज ऑल्सो हैप्पी, वह भी खुश थी। रोजिया थॉट, रोजिया ने सोचा, एट लास्ट, आखिरकार, अवर गुड डेज, हमारे अच्छे दिन, आर नॉट फार, दूर नहीं है, फार यानी तो दूर, दूर नहीं है हमारे अच्छे दिन। वी शैल नो मोर बी शॉर्ट ऑफ मनी, वी शैल, शैल भाई विल की जगह शैल का भी यूज किया जाता है, यानी कमी नहीं होगी। नो मोर बी शॉर्ट ऑफ मनी, शॉर्ट ऑफ मनी यानी पैसों की कमी, नो मोर यानी और भी ज्यादा नहीं होगी, इसका मतलब है आगे इसकी कमी नहीं होगी। क्लियर हो गया, अब अच्छे दिन दूर नहीं है, हमारे पास पैसों की कमी नहीं होगी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, सिमकी वेंट टू फजरी, सिमकी वेंट यानी गया, फिर आ गया प्रीपोजिशन, फजरी के पास गया, टू टेक चार्ज ऑफ द फील्ड। टेक चार्ज यानी क्या होता है, हम जैसे बोलते हैं ना कि चार्ज लेना, जिम्मेदारी लेने के लिए, ऑफ द फील्ड, तो उस खेत का जिम्मेदारी लेने गया अपने ऊपर। हिंदी में बोलते हैं प्रभार लेने के लिए, आप प्रभारी बन जाओ, सर चार्ज ले लो, वही प्रभार लेने गया भाई खेत मुझे। तो फजरी शोड हिम अ बिग फील्ड, फजरी ने शोड दिखाया, शो यानी दिखाना, उसका सेकंड नाम शोड, उसे एक बड़ा खेत। एंड इन्फॉर्म्ड, और जानकारी दी, दैट की सिमकी वुड टिल दैट फील्ड, तो सिमकी वुड टिल, वही टिल यानी खेती करना, दैट फील्ड, और उसे बताया कि सिमकी उस खेत को जोतेगा, टिल यानी जोतना होता है ना। एंड वर्क हार्ड, और कड़ी मेहनत करेगा। फजरी वॉज टू सप्लाई, फजरी है ना, वॉज टू सप्लाई, उसे क्या करता था, कराने थे, वॉश टू सप्लाई उसे कराने थे, उपलब्ध कराने, सप्लाई यानी क्या थे, उपलब्ध कराने थे।
मैन्यूर है ना, मैन्यूर यानी क्या होता है, खाद को मैन्यूर कहते हैं, आप लिख सकते हैं खाद को मैन्यूर कहा जाता है। एंड सीड्स, सीड्स यानी बीज होता है, बीज और खाद उपलब्ध कराने थे। ही ऑल्सो प्रॉमिस्ड, उसने भी वादा किया, टू एडवांस यानी एडवांस में सम मनी, अच्छा उसने वादा किया कि कुछ पैसे एडवांस देने का, एडवांस यानी पहले से ही भुगतान करने, फॉर डोमेस्टिक एक्सपेंसेस ऑफ सिमकी। डोमेस्टिक एक्सपेंसेस यानी क्या होता है, जो घरेलू जो खर्चे होते हैं सिमकी के, उसके लिए। ठीक है, उसने बोला भाई ठीक है, और मैं तुम्हें कुछ पैसा पेशगी भी दे दूंगा कि भाई ये रही, तुम खर्चा वर्चा करना घर का। द हार्वेस्ट वॉज टू बी शेयर्ड इक्वली, और जो हार्वेस्ट है, जो फसल है, बराबरी में उसे टू बी शेयर्ड, बांटना था, कुछ करना था, टू बी किया जाना था, टू बी का यूज किया था, शेयर्ड इक्वली, बराबर रूप से बांटा जाना था। सिमकी अग्री टू द अरेंजमेंट्स, और जो सिमकी जो था अग्री, राजी हुआ, टू द अरेंजमेंट यानी व्यवस्था से राजी था कि ठीक है ये व्यवस्था ठीक की हो। बट फजरी इंसिस्टेड, लेकिन फजरी ने क्या कर दिया, जोर देकर कहा, उसे इंसिस्ट कहते हैं, जोर देकर कहा, फ्रेंड दोस्त, वी मस्ट हैव द अग्रीमेंट इन राइटिंग। अभी उसका दोस्त जो पैसे वाला फजरी है वो क्या बोल रहा है, वी मस्ट हैव, हमारे पास हमें क्या करना चाहिए, अग्रीमेंट है ना समझौता, समझौता लिखित रूप से, रिटर्न बोलता लिखित रूप से, हमें लिखित में समझौता करना होगा, मस्ट हैव करना है। द हार्वेस्ट अबव ग्राउंड विल बी योर्स, अब देखिए क्या बोल रहा है, अब इसको फंसाना शुरू कर दिया, जमीन के ऊपर की फसल है ना, विल बी योर्स, तुम्हारी होगी, एंड वॉट एवर ग्रोस अंडरग्राउंड वुड बी माइन, वॉट एवर, जो कुछ भी ग्रोस उगेगी, उगता है, ग्रो में ऐसा लग गया यानी कि वर्ब में यदि ऐसा लग गया तो समझिए प्रेजेंट सिंपल है, प्लेस खेलता है, रन्स दौड़ता है, ईट्स खाता है, ग्रोस उगता है, जो कुछ भी अंडरग्राउंड में जमीन के नीचे उगता है, वुड बी माइन, मेरा होगा, विल बी का वुड बी हो गया। देखिए क्या दिमाग लगा रहा है, तो ये कोई भी सोचे फसल में क्या धान वान उगेगा, बढ़िया धान ऊपर का मेरा, नीचे का जड़ इसका, क्या बात है, कैसे पागल है। सिमकी रिप्लाइड सेड, सॉरी रेडली सेड, रेडली का मतलब होता है तुरंत, सहर्ष उसे रेडली कहा जाता है। तो सिमकी ने तुरंत कहा, डन, आई एक्सेप्ट इट, मैं इसे स्वीकार करता हूं। तो यहां पे देखिए क्योंकि भोला वाला था, कुछ समझना है नहीं इसको, बोला वाह भाई तो बढ़िया, अच्छा ऑफर दे रहा है, ऊपर का फसल मेरा रहेगा, नीचे का उसका रहेगा, क्या बात है, जो फसल हम सोच रहे वही सोच रहे भाई। आखिर क्या हुआ देखिए, इंटरेस्टिंग है। सिमकी स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे, सिमकी ने शुरू किया वर्किंग यानी काम करना है ना, फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे यानी अगले ही दिन से, तो वेरी नेक्स्ट डे जस्ट अगला, तो वेरी का यूज किया था, अगले ही दिन से काम शुरू कर दिया। ही सोड, ये सो यानी बोना होगा, शोड है ना, ये शो दिखाने वाला नहीं, सोड बोया, द सीड्स बीजों को बोया, फजरी हैड गिवन, फजरी ने दिया था, दिया था क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हैड के साथ गिव गेव गिवन थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, जो फजरी ने दिया था उसे बोया। द प्लांट्स केम अप इन अ फ्यू डेज, जो प्लांट्स थे, पौधे थे उस बीज से, केम अप इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में उगाए, एंड सून और जल्दी ही, द फील्ड हैड रिच ग्रीन हार्वेस्ट, द फील्ड खेतों में हैड यानी थे, रिच ग्रीन हार्वेस्ट यानी बहुत ही हरी हरी क्या थी, फसलें थी, भरपूर हरी फसल थी। तो रिच का मतलब बहुत ज्यादा, अमीर भी होता है, अब फसल तो अमीर नहीं होगा, रिच ग्रीन यानी बहुत सारी, ऐसे यूज किया जाएगा, तो भरपूर हरी फसल हो गई। सिमकी पुट इन मोर हार्ड वर्क, सिमकी ने पुट डाला, किया, मोर हार्ड और भी कड़ी मेहनत की, एंड ड्रीम्ड, ड्रीम का ड्रीम्ड हो गया, ऑफ थिंग्स ही वुड डू विद द मनी, और उसने क्या देखा, सपना देखा, समझ लीजिए है ना, सपने देखने लगा, थिंग्स चीजों की, ही वुड डू जो उससे करेगा, विद द मनी पैसों से जो जो करेगा वो सपना देखने लगा, हिज शेयर ऑफ द हार्वेस्ट यानी जो फसल की जो हिस्से का जो पैसा मिलेगा उससे क्या क्या करेगा, क्या क्या खरीदेगा, सपना देखने लगा। वुड ब्रिंग यानी जो मिलेगा, ब्रिंग यानी लाना, होना। एट लास्ट द हार्वेस्ट वॉज रेडी, एट लास्ट यानी आखिरकार फसल तैयार थी।
सिंपल सिमकी हैड नो आइडिया, जो साधारण सा जो सिमकी था, हैड यानी था, नो आइडिया कोई आइडिया नहीं था, ऑफ द ट्रिक ऑफ हिज फ्रेंड, उसके दोस्त का जो चाल था उसका कोई आइडिया नहीं था, फजरी का। क्लियर है? तो उसे कोई भी आइडिया नहीं था, अंदाजा नहीं था क्या चाल चल रहा है उसका दोस्त। ऑन द हार्वेस्टिंग डे, ऑन यानी पर, हार्वेस्टिंग डे यानी कि कटाई के दिन बोल सकते हैं, हार्वेस्ट यानी कटाई भी होता है, फसल भी होता है, फसल काटने के दिन, फजरी अराइव्ड एट द फील्ड, फजरी जगह बता रहा था, एट का यूज किया गया, प्रपोजिशन, हाँ प्रपोजिशन है, तो फील्ड पर आया, खेत पर आया। अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट, अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, टू द अग्रीमेंट यानी कि आपका जो अग्रीमेंट हुआ था उसके अनुसार, समझौते के अनुसार, द अबव ग्राउंड यानी जमीन के ऊपर, ऑफ द हार्वेस्ट बिलोंग टू सिमकी यानी सिमकी का था, बिलोंग यानी संबंधित है, ऐसे यूज किया जाता है, एंड द अंडरग्राउंड वन ऑफ फजरी, और जमीन के नीचे का फजरी का था। फजरी हैड गिवन द टर्निप सीड्स ऑफ सिमकी, देखिए टर्निप यानी क्या था, शलजम, तो हैड गिवन दिया था, पास्ट परफेक्ट है, सलजम के बीजों को सिमकी को दिया था वो फजरी ने, उसके दोस्त ने, टू सो, सो यानी मैंने आपको बताया क्या, उगाने के लिए। देखिए कितना दिमाग वाला है, ठीक है, सॉरी, तो सो यानी बीज बोना होता है, तो उसने देखिए क्या दिमाग लगाया, बढ़िया। सलजम आप सभी को पता है ऊपर, ये आप ऊपर उसका जो पत्ता वत्ता सब रहेगा ऊपर, नीचे सलजम रहता है, जैसे आलू प्याज होते हैं ना वैसे नीचे सलजम रहता है। तो भैया ऊपर का पत्ता किसको मिलेगा, उसके दोस्त सिमकी जो गरीब था बेचारा, और नीचे का जो सलजम है एक्चुअल में जिसकी अच्छी कीमत रहती है वो फजरी लेगा। इसको तो फंसा दिया था दिमाग में, तो उसने सलजम का बीज दिया हुआ था। फजरी वेंट टू मार्केट विद हिज हार्वेस्ट, अब फजरी जो सॉरी द हार्वेस्ट वॉज लोडेड ऑन 2 बुलक कार्ट, अब जो हार्वेस्ट थी, जो फसल थी, वॉज लोडेड लादा गया, लोड किया गया, ऑन यानी पर, प्रपोजिशन है, 2 बुलक कार्ट, बुलक कार्ट यानी गाड़ी होता है, बुलक यानी बैल गाड़ियों पर, 2 है तो कार्ट से लिखा हुआ है, 2 बैल गाड़ियों पर लादे गए। फजरी वेंट टू मार्केट, फजरी बाजार गया, विथ हिज हार्वेस्ट ऑफ टर्निप, अपने सलजम के फसल के साथ बाजार गया। ही मेड गुड मनी, और उसने अच्छे पैसे बनाए, मेक का मेड हो गया बनाया, अच्छे पैसे बनाए उसने, बनाए गए भैया, बेचारे को तो पत्ता मिल गया ऊपर वाले को। सिमकी टू रीच द मार्केट, लेकिन इसे अभी भी नहीं पता ना, भुला वाला था। सिमकी भी रीच यानी पहुंचा, द मार्केट बाजार गया, बट फाउंड नो बायर्स फॉर द लीव्स ऑफ टर्निप, लेकिन टर्निप के जो पत्तों, लीफ यानी एक पत्ता होता है, लीव्स उसका प्लूरल बहुवचन, पत्तियों को, ऐसा हो जाएगा। बायर्स यानी खरीदने वाला, बट फाउंड लेकिन पाया, क्या पाया, सलजम के पत्तियों को खरीदने वाला कोई भी नहीं पाया उसने, कोई भी नहीं खरीदने वाला। अ फ्यू पीपल टुक देम, जैसे प्याज का रहता है मान लो, तो प्याज की पत्ती भी खरीदते के लोग, सब्जी में खाते हैं ना, प्याज भाजी बोलते हैं हमारे तरफ, तो उसको खाते हैं बढ़िया, तो उसमें भी कुछ मिल जाता बेचारे को। लेकिन सलजम की पत्ती ऐसे कोई काम का नहीं है, और नीचे का तो बढ़िया उसने फायदा उठा लिया। अ फ्यू पीपल टुक देम अवे एट कैटल फॉडर, अब कुछ लोगों ने उसे टुक देम अवे यानी वहां से ले गए, एज यानी के रूप में, कैटल फॉडर, फॉडर यानी होता है चारा, कैटल यानी मवेशियों, तो पशुओं के चारा के रूप में लेगा कि ठीक है यार पशुओं को खिलाएंगे हम लोग, लेकिन कितना पैसा देगा। फॉर अ फ्यू कॉइन, देखिए लिखा भी है कुछ ही सिक्कों में, दे दो यार, ऐसा तो बिक नहीं रहा है, दे दो, चारा ही खिला देंगे जानवरों को। इट वॉज अ डेड लॉस, डेड लॉस का मतलब क्या होता है, मतलब भारी हानि होना, बड़ा नुकसान होने से डेड लॉस कहा जाता है। ये भारी हानि थी, बेचारा इतना मेहनत किया, दिन रात एक कर दिया, सपना देखने लगा पैसा मिलेगा, ये वो, लूट गया बेचारा। लेकिन इससे बदला कैसे ले गया देखेंगे, बहुत अच्छी स्टोरी है। सैड सिमकी रीच्ड होम, अब उदास सिमकी रीच्ड पहुंचा, हो घर पहुंचा, इन टीयर्स यानी आंसुओं के साथ, ऐसे बोल सकते हैं, रोता हुआ घर पहुंचा। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा, टेल का टोल्ड हो गया, द एंटायर स्टोरी, पूरी कहानी, एंटायर पूरा, एंटायर स्टोरी पूरी कहानी, एंटायर फैमिली, पूरी फैमिली, ऐसे भी यूज किया था। रोजिया फेल्ट एंग्री, रोजिया को गुस्सा आया, एट द डिसऑनेस्ट ट्रिक, डिसऑनेस्ट होते ही हम जो बोलते हैं ना कि बेईमानी पर गुस्सा आया, ऑफ फजरी, फजरी के जो बेईमानी भर जो चाल था उस पर उसे गुस्सा आया।
बट शी कुड डू नथिंग, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि भाई जो एग्रीमेंट किया था उन्होंने उसके अनुसार ही बात हुई थी। इसने भी हाँ बोल दिया था, इसके पति ने, वही हुआ। ऊपर का तो दे दिया ईमानदारी से उसने, बट उसने बेईमानी किया था, इसे पता चल गया, कुछ नहीं कर सकती थी। इट वॉज यूजलेस, ये बेकार था। टू ट्राई टू टीच एनी ट्रिक टू सिंपल सिमकी, है ना, ये बेकार था। टू ट्राई टू टीच एनी ट्रिक टू सिंपल सिमकी, हाँ ठीक है। तो वही बोला उसने, उसकी पत्नी ने यही सोचा कि कुछ नहीं कर सकती थी, सीधी सादी जो सिमकी है, सीधा सा सिमकी है, उसको तरकीब सिखाने का, है ना, किसी प्रकार का ट्रिक सिखाना बेकार था, यूजलेस है ना, बेकार था। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, सिमकी अगेन वेंट टू द फील्ड फॉर न्यू हार्वेस्ट। अब देखिए, सिमकी फिर से नए फसल के लिए खेत गया। दिस टाइम सिमकी सेड दैट, इस बार सिमकी ने कहा कि दिस टाइम ही वुड टेक अंडरग्राउंड हार्वेस्ट, अब वो नीचे का फसल लेगा, ऑन द सेम 50-50 शेयर बेसिस, उसी आधे आधे जो 50-50 वाली बात हुई थी ना, आधा आधा वाला, उसी के आधार पे मैं इस बार लूंगा। फजरी अग्रीड टू इट, अब फजरी तैयार भी हो गया, सिमकी को लगा हुआ फिर से सलजम मालो लगाएगा तो बढ़िया, अपन नीचे का सलजम ले लेंगे, पत्ती ले लेगा। और इसने बोला कि भाई 50-50 के बंटवारे पर मुझे ऐसे चाहिए, नीचे वाला मुझे चाहिए, बस इतना ही बचा ना लास्ट में लगभग। अब क्या हुआ देखिए, इजिप्शियन स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है। एज बिफोर, पहले की तरह ही, सिमकी सोड द सीड सप्लाइड बाई फजरी, सिमकी ने फिर फजरी द्वारा जो सप्लाई किए गए थे, दिए गए बीजों को बोया। ही वर्क हार्ड, उसने अच्छी कड़ी मेहनत की। व्हेन द हार्वेस्ट वॉज रेडी, जब खेत फसल तैयार थी, इट वॉज फाउंड, ये पाया गया दैट की द हार्वेस्ट दिस टाइम, जो फसल इस बार हुई है, वॉज अ व्हीट, गेहूं की फसल हुई थी। समझ गए आप, गेहूं की फसल थी इस बार गेहूं का दे दिया था। इसे खेती किसानी आता नहीं था, मेहनत करने आता था, पता नहीं था क्या चीज का बीज दिया है, उगा दिया, देखा तो गेहूं उगा है। सिमकी वॉज ट्रिक्ड अगेन, सिमकी फिर से उस पर क्या किया गया, चाल चला गया था, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, फजरी कॉर्नर लिखा हुआ है, ऑल द व्हीट ग्रेन्स, और फर्जी ने एक तरफ रख दिया सभी दानों को, गेहूं के दानों को, तो कॉर्नर यानी किनारे कर देना होता है। एंड लेफ्ट ओवर स्टाक्स एंड रूट्स ऑफ सिमकी, है ना, स्टाक्स एंड रूट्स, ये क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि निचली डंडी और जो जड़ थी, है ना, स्टाक्स, ये जैसे धान की डंडी है ना, उससे कहा जाता है। और जड़ों को सिमकी को दे दे, ले भैया ऊपर का जो गेहूं है वो तो मेरा, नीचे का जड़ और इसको रख लो तू। अगेन अ डेड लॉस ऑफ सिमकी, फिर एक बार उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्या करता, गरीब था बेचारा, थोड़ा बहुत तो पैसा मिल रहा है, चारा वारा का कुछ तो मिल रहा है करके करता था, लेकिन ट्रिक में वो फंस जाता था। सिमकी गॉट द ड्राई स्टॉक्स चॉप्ड एंड सोल्ड इट एज फॉडर, देखिए मैंने कहा ना, फिर उसने क्या किया, स्टॉक्स को, एल साइलेंट रहता है, जैसे टॉल्क होता है, टॉल्क नहीं मिलती, स्टॉक वैसी है, उसने फिर से डंठे को काटा, एज यानी के रूप में, फॉडर यानी चारे के रूप में। फजरी बिकेम रिचर विथ व्हीट सेल, उसका जो दोस्त था वो जो गेहूं के बिक्री से क्या हो गया, अमीर हो गया, बिकेम बन गया ऐसी उसके। फजरी ट्रिकिंग ग्रेटली एंगर्ड रोजिया, और जो फजरी का चालाकी से रोजिया को बहुत गुस्सा आया, उसकी पत्नी को। दिस टाइम शी डिसाइडेड टू टेक मैटर्स इन हर ओन हैंड्स, इस बार मैटर है ना तो मामलों को, है ना, टेक मैटर्स मामलों, इन हर ओन हैंड, अपने हाथों में लेने का फैसला किया उससे पत्नी की, मैं इस मामले को अपने हाथ में लूंगी। सी मेड अ प्लान, उसने एक योजना बनाई, टू टीच अ लेसन, एक सबक सिखाने के लिए, टू फजरी, फजरी को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया। सी वेंट टू फजरी विद सिमकी, वो सिमकी के साथ फजरी के पास गई। अगेन द 50-50 शेयर ऑफ द हार्वेस्ट अग्रीमेंट वॉज साइन, फिर से आधा आधा फसल का साइन किया गया। सिमकी ऑप्टेड फॉर द अंडरग्राउंड प्रोडक्ट, ऑप्ट यानी क्या, स्वीकार करना, ऐसे यूज किया जाएगा। तो सिमकी ने विकल्प चुना, है ना, ऑप्टेड विकल्प चुना, जिसे कहा है तो ऑप्शन होता है, ऑप्टेड। अंडरग्राउंड प्रोड्यूस यानी कि जो जमीन के नीचे जो भी उत्पादन होगा उसे मैं स्वीकार करूंगा, ये करके सिमकी ने चुना, मैं नीचे वाला। एवरीथिंग वॉज डिसाइडेड, इसे फिर पता था उसके दोस्त को, फिर एक बार धोखा दूंगा। डिसाइडेड अपॉन इन
प्रेजेंस ऑफ रोजिया, यानी रोजिया की उपस्थिति में सब कुछ निर्धारित किया गया, फैसला किया गया कि ऐसे ऐसे होगा। इस बार सिमकी ने जड़ के मतलब जमीन के नीचे का भाग लेना चाहा। पहले बार पे लिया था, सेकंड बार। रोजिया एंड सिमकी वेंट टू द गोडाउन ऑफ फजरी। रोजी और सिमकी फजरी के गोडाउन में गए, जो गोदाम जिसे कहा जाता है फॉर द सीड्स, बीजों के लिए। रोजिया गॉट द सीड्स बैग गिवन बाय फजरी, चेंज्ड विद अनदर वन ऑफ हर चॉइस एंड द सीड्स वर सोन। अब उसकी पत्नी को तो जानकारी थी, वो थोड़ी सी समझदार थी, किस प्रकार का बीज क्या रहता है। अब उसने क्या, गिवन बाय यानी जो फजरी के द्वारा दिया गया था, ऐसे होगा है ना, सीड्स बैग, वही बैग, थैला, बीजों का थैला, उसने क्या कर दिया, बदल दिया दूसरे अपने पसंद के बीज के साथ, जिसे उसने क्या किया, वर्सोन, जिसे उसे बोना था। देखिए क्या है ना, बो दिया गया। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, फजरी डिडंट कम टू द फील्ड, वो नहीं आता था, बस वो जानता था बेवकूफ है, लास्ट में आऊंगा। टू वॉच द वर्क डन इन द फील्ड, है ना, वो नहीं आता था काम को देखने के लिए, क्या काम चल रहा है, कभी नहीं आता था वो। द क्रॉप्स ग्रोइंग अप, है ना, फसलों को उगता हुआ, कभी नहीं आया उसने देखने के लिए। सिमकी एंड रोजिया वर्कड हार्ड, सिमकी और रोजिया ने कड़ी मेहनत की इन द फील्ड, खेत में। ड्यू टू देयर केयर द फील्ड यील्डेड अ बम्पर क्रॉप, ड्यू टू यानी के कारण, देयर केयर यानी उनके जो रख रखाव के क्या कारण, यील्डेड अ बम्पर क्रॉप यानी क्या होता है, भरपूर फसल हुई। क्या है, भरपूर फसल हुई। वैसे तो यील्डेड यानी झुकना भी होता है, झुक गई भरपूर फसलों से, राजी होना भी होता है, बहुत सारा मतलब फल दिया ऐसे भी होता है, ठीक है। बम्पर क्रॉप। When the crop was ready for harvesting, जब फसल कटाई के लिए तैयार थी, फजरी came to see, फजरी देखने के लिए आया। The field, feeling very happy and cocky, है ना, वो बहुत ज्यादा खुश और अपने आप को एकदम कॉकी ना गर्वित महसूस कर रहा था, एकदम घमंड, एकदम गर्व होता है ना, उसे कॉकी कहा जाता है। खुश और गर्वित था कि अरे वाह वाह, देखो फिर इस बार मजा है मेरा। द हैवी क्रॉप डिलाइटेड हिम, और जो भारी भरकम जो बढ़िया से जो फसल हुई थी ना, उसे क्या क्या, डिलाइटेड यानी लालच दिलाया, लोभ दिलाया, उसे हम डिलाइटेड कहते हैं, खुश करना। तो भारी फसल देखकर खुश हो गया। बट व्हेन हिज अकाउंटेंट विस्पर्ड इनटू हिज ईयर्स, जब उसका अकाउंटेंट यानी जो मुनीम होता ना, मुनीम जिसे कहा जाता है, विस्पर्ड, कानाफूसी की, कान में कुछ बोलना, विस्पर कहा था, सेकंड विस्पर्ड, इनटू हिज ईयर, उसके कानों में कुछ कहा धीरे से। द टाइप ऑफ क्रॉप इट वाज, जो फसल थी उसके बारे में, टाइप यानी प्रकार। फजरी गॉट अ शॉक, फजरी को क्या लग गया, चौंक गया वो, जब बताया फसल किस तरह का है उसके अकाउंटेंट ने, मुनीम ने, महाराज ये फजरी जी ये फसल तो ये वाला है, आप जो सोच रहे हो वो नहीं है, तो उसे हैरान हो गया। फजरी वॉज एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड हाउ द सीड्स ऑफ वीट सप्लाइड बाय हिम हैड ग्रोन इनटू अ हार्वेस्ट ऑफ पोटैटोज। समझ गए? तो है ना, वो सोचने में क्या था, एट अ लॉस, यानी उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके द्वारा जो गेहूं के फसल जो सप्लाई किया गया था बाय हिम यानी उसके द्वारा, ग्रोन, हैड ग्रोन यानी उग गया था, इनटू अ हार्वेस्ट ऑफ पोटैटोज, आलू के फसलों में कैसा उग गया था, वो कैसे बदल गया था, उसे समझ ही नहीं आया। गेहूं का बीज दिया था, आलू के फसल में कैसे बदल गया। बट ही कुड से नथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं कह सकता था। रोजिया वॉज स्वीटली स्माइलिंग, और रोजिया है ना मीठी मीठी मुस्कुरा रही थी, प्यार से मुस्कुरा रही थी। उसे पता था लिखित में तो भैया यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है, कुछ होगा, कोतवाल पुलिस जिसके पास सरपंच के पास जाएंगे, लिखित में हुआ है, सीधी सी बात है, धोखा नहीं दे सकता है। अब इस बार जमीन के नीचे का ये जो रोजिया और इसका जो पति है उनका, और ऊपर का भाग फजरी का होना, आलू का तो सबको पता है आलू नीचे उगता है। हार्वेस्टिंग वर्क बिगेन, हार्वेस्टिंग काम शुरू हुआ, बिगिन का सेकंड बिगेन। द प्रोड्यूस वॉज लोडेड इनटू कार्ट्स, प्रोड्यूस है ना उत्पादन, जो फसल थी उत्पादन थी उसे गाड़ियों में भरा गया, लादा गया। एज बिफोर, पहले की तरह। दिस टाइम इट टुक मेनी कार्ट्स, इस बार बहुत सारे गाड़ी लाए गए। क्यों? पिछले बार दो बैलगाड़ी लाई थी, इस बार बहुत सारी गाड़ी, क्योंकि बहुत सारे फसल हुए थे।
एज क्योंकि द हार्वेस्ट वॉज रियली बम्पर, बम्पर यानी क्या होता है, एकदम बहुत अच्छी फसल, बहुत अच्छी फसल हुई थी। सिमकी गॉट द पोटेटोज एज द अंडरग्राउंड प्रोडक्ट, और सिमकी को गॉट यानी मिला, क्या मिला, आलू मिले, एज यानी के रूप में, अंडरग्राउंड प्रोडक्ट यानी जमीन के नीचे के उत्पादन के रूप में उसे आलू मिला, जैसे कि बोला गया था नीचे का मेरा होगा। फजरी गॉट द पोटेटोज प्लांट्स, और फजरी को जो ऊपर का आलू के ऊपर का जो पौधे थे वो मिल गया। सिमकी गॉट वेरी गुड मनी, सिमकी को बहुत अच्छे पैसे मिले, फॉर द पोटेटोज आलू के लिए, इन द मार्केट बाजार में, आलू के लिए बहुत अच्छे पैसे मिले। रोजिया हैड ऑल्सो गॉन अलॉन्ग टू सी दैट नो वन ट्रिक्ड सिमकी इन द मार्केट, फिर वो बाजार भी गई थी कि वहां कोई धोखा ना दे दे, है ना, पर पति को समझ गई थी, मेरा पति तो बेचारा भोला वाला है, वो भी गॉन गई थी, है ना, हेड के साथ गॉन, पास्ट परफेक्ट, गो वेंट गॉन, अलॉन्ग यानी साथ में, टू सी देखने के लिए, दैट की नो वन यानी कोई भी नहीं ट्रिक दिया ने चालाकी कर सके सिमकी के साथ, इन द मार्केट बाजार में कोई भी चालाकी ना कर सके, इसलिए वो बाजार गई थी। लास्ट पैराग्राफ है, मतलब थोड़ा सा बचा है। सिमकी एंड रोजिया रिटर्न होम, सिमकी और रोजिया घर लौटे, वेरी हैप्पी बहुत खुशी से। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, पोटैटो प्लांट्स फाउंड नो बायर्स इन द मार्केट, आलू का जो ऊपर का पौधा था उसे खरीदने वाला कोई भी खरीदार बाजार में नहीं पाया गया। इट वॉज नॉट फिट फॉर द एनिमल्स इवन, ये जानवरों के लिए भी अच्छा नहीं था आलू का जो ऊपर का पौधा था। दिस टाइम फजरी हैड बीन आउटविटेड, आउटविटेड ने क्या होता है, हम बोलते हैं ना कोई हरा देता है, मात खा जाने से आउटविटेड कहते हैं। इस बार फजरी को मात दे दी गई थी। ही हैड मेट वन बेटर इन रोजिया, है ना, रोजिया ने क्या किया, उससे बेहतर कोई और मिल गया, रोजिया। इट वॉज टिट फॉर टैट, ये क्या था, जैसे को तैसा था। फजरी वॉज बर्निंग विथ एंगर, फजरी गुस्से में जल रहा था, वॉज के साथ एनजी फॉर्म, रहा रही थी, पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड वॉन्टेड टू सेटल द स्कोर इन द नेक्स्ट हार्वेस्ट, और क्या चाहता था, सेटल करना चाहता था, यानी बराबरी करना चाहता था, सुलझाना चाहता था, अगली फसल में हिसाब बराबर करना चाहता था, स्कोर यानी वही हिसाब बराबर करना चाहता। अगले बार फसल होगा ना तो मैं फिर क्या करूंगा, ऊपर का ले लूंगा या नीचे का ले लूंगा और ऐसे फसल दूंगा। फिर इसने सोचा अगले बार ऐसे करूंगा, लेकिन क्या हुआ देखिए इनका दिमाग। ही मेड अ क्लेवर प्लान एंड सेंट हिज सर्वेंट टू द हाउस ऑफ सिमकी, उसने एक चालाकी भरा एक योजना बनाई और सेंट भेजा, सेंड का एंड डी होता है ना, डी हटके टी सेकंड फॉर्म, सेंट यानी भेजा, सेंड यानी भेजना, अपने नौकर को भेजा उसके घर में सिमकी के, टू टेल कहने के लिए, हिम यानी उसे, टू मीट फजरी, फजरी से मिलने के लिए, फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द नेक्स्ट हार्वेस्ट, अगली फसल की, है ना, व्यवस्था के लिए कि भाई आओ फिर साइनमेंट करना है, अब तुम क्या लोगे, बुलाए। रोजिया सेंट अ मैसेज, रोजिया ने एक संदेश भेजा, दैट की सिमकी हैड स्टॉप्ड, सिमकी बंद कर दिया था, बंद कर चुका था, कल्टिवेटिंग ऑन 50-50 शेयर बेसिस। कल्टिवेटिंग का मतलब भी क्या होता है, खेती को भी कल्टिवेटिंग कहा जाता है। 50-50 के शेयर बेसिस पर उसने क्या कर दिया था, खेती करने से मना कर दिया, भाई मुझे नहीं चाहिए 50-50 वाला। दे नो मोर नीडेड टू, उसकी उन्हें और कोई उसकी जरूरत नहीं थी, बिकॉज क्योंकि, या के कारण भी होता है, विद द मनी, है ना, पैसों से, सिमकी ने क्या किया था, हैड अर्न कमा लिया था, फ्रॉम द सेल ऑफ पोटैटोज यानी आलू की बिक्री से उन्होंने पैसे कमा लिए थे। दे हैड बॉट, उन्होंने खरीदा था, हैड के साथ बाय का थर्ड फॉर्म बॉट, बाय ने खरीदना, बॉट यानी वही खरीदा, और हेड के साथ लगे तो दिया था, चुका था, चुकी थी, खरीद लिया था। ए स्मॉल फील्ड ऑफ देयर ओन, देयर ओन यानी खुद, अपने खुद के लिए, देखिए कितना अच्छा है, लेकिन क्योंकि सिमकी ने आलू बेचकर जो पैसे कमाए थे उससे उन्होंने अपना एक छोटा सा खेत खरीद लिया था। द हस्बैंड एंड वाइफ पुट ऑल देयर लेबर, अब जो पति पत्नी ने पुट यानी डाला, है ना, ऑल देयर लेबर अपनी पूरी मेहनत, इन देयर फील्ड अपने खेत में, एंड लिव्ड हैप्पीली और खुशी से जिया। नाउ नो वन कुड ट्रिक देम, अब कोई भी उन्हें धोखा नहीं दे सकता था, क्योंकि भाई ये तो खुद का खेत था उनका। एंड फजरी रब्ड हिज हैंड्स इन डिस्पेयर, डिस्पेयर यानी क्या होता है, निराशा को डिस्पेयर कहते हैं। और फजरी ने रब्ड हिज हैंड्स यानी अपने हाथों को मला, हाथ मलना बोलते ना, गया यार हाथ से, इन डिस्पेयर यानी कि निराशा से, मायूसी से उसने अपना हाथ मला, हाथ रगड़े। देखिए यहाँ पे आपको पहली बात तो 2 शिक्षा मिली,
सबसे बड़ी शिक्षा तो यही है भाई कि कभी भी किसी के साथ हमें धोखा नहीं करना चाहिए, बाद में हमें धोखा ही मिलेगा। कुछ समय के लिए उसने पैसा कमा लिया, लेकिन चाहता तो यदि ईमानदारी दिखाता, जो उसका दोस्त फजरी है, अपने दोस्त के लिए यदि ईमानदार होता कि ठीक है आधा आधा लेंगे तो कोई बुराई नहीं थी, ये भी कमाता वो भी कमाता, लाइफ टाइम कमाते दोनों बैठकर। लेकिन इसने अपने दोस्त को ही धोखा दिया, चाल चली तो क्या हो गया, मेहनत तो उसके दोस्त ने किया लेकिन फायदा ये उठाता था। फिर पति पत्नी में से एक को बुद्धिमान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा धोखा हो जाता है। जरूरी नहीं कि पति हर जगह दिमाग वाला हो, होशियार हो, पत्नी बुद्धिमान होती है। उसने दिमाग लगाया कि अच्छा ऐसे ऐसे ट्रिक हो रहा है, लिखित में आपने लिख दिया, कोई बात नहीं अभी भी लिखित में दो, नहीं तो फिर उन्हें धोखा हो जाएगा, बदला कैसे लेंगे, पैसा का लिखित में दे दो कि हम नीचे का चाहिए हमें। आलू लगा दिया इसने जाके फसल को बदल के। अब ये बोल भी नहीं सकता था क्या हुआ कैसे हुआ, भाई अग्रीमेंट में लिखा है जो फसल होगी, आलू की फसल हुई, नीचे की हमारी ऊपर की तुम्हारी। और इतना ज़्यादा फसल हुआ था, इतना ज़्यादा मेहनत किए थे दोनों ने मिलकर, क्योंकि उसे पता था इस बार का फसल तो हमारा होना है, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, इसलिए बम्पर फसल हुआ था। और आलूओं को बेचने से इतना ज़्यादा पैसा मिल गया कि छोटा सा फील्ड खरीद लिया, उसमें फिर से उन्होंने मेहनत की। और सीधी सी बात है भाई, जितना ज़्यादा मेहनत करते जाओगे और उसका फल मिलते जाएगा, फल मिलेगा, डबल आप पैसा कर सकते हो। इस प्रकार से उन्होंने दिमाग से और अपनी बुद्धि से अपने मेहनत से उन्होंने जो अपनी गरीबी को उसको दूर किया, क्योंकि उनके पास खेत नहीं था, मेहनत था, हाथ पैर थी, बुद्धि थी। उसके पति के पास मेहनत तो था लेकिन है ना बुद्धि नहीं थी, जिससे वो उसे नुकसान होता था। इसलिए कहा गया केवल ताकत रहने से काम नहीं चलता, उस ताकत का उपयोग बुद्धि के साथ आप करोगे तो बहुत अच्छा फल देगा। ताकत है, हाथ पैर है, भगवान ने सब दिया है, केवल आप जाके भीख मांग रहे। ऐसे नहीं कि भिखारियों को कम पैसा मिलता है, बट भी कुछ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज़ होती कि नहीं होती थोड़ी बहुत, है ना। कि भिखारी कहलाना कोई पसंद तो नहीं करना चाहेगा। भिखारी हमसे ज़्यादा कम, हम टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, है ना, जो भी 40-50 हज़ार हमें मंथली मिलती है, हो सकता है भिखारी 60-70 हज़ार कमाते हो, क्या हम भिखारी बन जाए क्या भाई? थोड़ी तो ऐसे नहीं सब काम अच्छा होता है, इसका मतलब क्या है? भिखारी काम कोई अच्छा काम नहीं है, सीधी सी बात है। जिनको उनके शरीर में ऐसी क्षमता ही नहीं कि कुछ काम कर सके, उन्हें आप भीख दीजिए तो फिर चलता भी है, दान दीजिए, भीख भी बोलना बेकार है कि भाई मदद करने के लिए। बट आजकल इतना धोखा हो गया, कोई हाथ कटा है एक्टिंग कर रहे हैं। मैंने एक बूढ़ी औरत और एक उसके बेटे को मैंने दिया था, शराब पीने गया थोड़ी देर, मुझे बगल वाली आंटी ने बताया कि मत दे करो बेटा, शराब पीते हैं। मैंने देखा थोड़ी देर, वाकई में शराब पीने लग गए। ऐसे में क्या होता है, जो वाकई में ज़रूरतमंद लोग होते हैं उसे भी हम दे नहीं पाते हैं। तो वही बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप किसी भी चीज़ में कमाई है तो आप सीधा बढ़ जाओ। मेहनत से कमाना है, दिमाग से कमाना है, लेकिन इज्जत की कमाना है। काम छोटा बड़ा नहीं होता, बट ये भीख मांगना कोई काम नहीं, मजबूरी है, ये आप समझिए। तो आपने, भगवान ने आपको हाथ पैर सब दिए हैं, जिनके पास हाथ पैर नहीं है वो भी अपने दिमाग से, एक दो मोटिवेशनल स्पीकर आपने देखे होंगे, या हाथ पैर कुछ भी नहीं है बट वो कितने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और पैसे की कोई कमी नहीं, इज्जत की कोई कमी नहीं है। तो कभी भी भगवान ने जो दिया है, जितना दिया है, जो हमारे भाग्य में मिला है, उससे हमें संतुष्ट रहना है, उसका उपयोग करके हमें अच्छे से अच्छे करने का प्रयास करना है। ताकत का उपयोग तो करना ही है, लेकिन बुद्धि के साथ आप देखेंगे आपको ज़्यादा फल मिलेगा। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल, टिट फॉर टैट, नॉर्मल सी टाइटल, लेकिन कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इजिप्ट की स्टोरी थी, मिस्र की स्टोरी थी। तो ऐसे स्टोरीज, लोक कथाएं हमें सुनने को मिल रही है और इतने अच्छे से हमें इंग्लिश सीखने को मिल रहा है। अगर ऐसे ही आप आगे भी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इस प्रकार की स्टोरीज़ के माध्यम से मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन करके आप लोग को इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे है। बुक्स वगैरह का लिंक भी मिल जाएंगे, आप चाहे तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आसान तरीके से पढ़ने के लिए। टेलीग्राम में आपको उसका PDF मिल जाएगा और आप लोग फिर से एक बार रीड करके देखेंगे क्या क्या आपको समझ आ रहा है, कौन कौन से नए नए वर्ड मिले, सब आप लोग पढ़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।